तो लेट अस स्टार्ट। लास्ट टॉपिक में जो हमने स्टार्ट किया था बच्चे, तो एंगल्स को किया था एंड एंगल्स में हमने डिस्कस किया था मेजरमेंट। ओके, एंड आपको याद होगा कि वी हैव डिफाइंड 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और उसके सब यूनिट्स थे। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, उसके भी सब यूनिट्स थे। एंड वन राइट एंगल इज इक्वल टू π/2, इसका कोई भी सब यूनिट्स नहीं था। ओके, दे आर इक्वल, हमने ये माना था। और आज हम सीख रहे हैं बच्चे हाउ टू इंटर कन्वर्ट फ्रॉम वन एंगल फॉर्मेशन टू अनदर एंगल फॉर्मेशन। ओके, तो वो अब मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें आगे चलिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो ये हमने सीखा था लास्ट तक और पूरी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सीखा था। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है बच्चे कि कन्वर्ट, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, कन्वर्ट 420 डिग्री इनटू ग्रेड्स। मैंने आपको एक चीज और भी बड़ी अच्छी बता दी थी बच्चे कि जो हमारे पास ग्रेड्स है ये जस्ट टू रीड है, मतलब इसका हम कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं करते ग्रेड सिस्टम का। इसको हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि ये ऐसा कोई सिस्टम होता था, जैसे हम कहते हैं डायनासोर होते थे। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारे पास कुछ इस तरह का है जिसको हम रीड करते हैं कि ये ऐसा होता था, बट हम इनको यूज नहीं करते। ठीक, अब छोटी सी आप सबसे और इंफॉर्मेशन। ठीक, सभी आंसर करेंगे। द एंगल बिटवीन 0 to 90, इन एंगल का क्या नाम होता है बच्चे? क्योंकि ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ। वेरी गुड, acute. Okay, the angle between 90 to 180, obtuse. Very good. The angle between 180 to 360, very good, reflex. And exactly 90 हमने पहले ही बोला था, right. Exactly 180 हमने पहले ही बोला था, straight angle. और जिनको मेरे जैसे को नहीं आता हो, C का मतलब छोटा, B का मतलब बड़ा, 90 से छोटा और 90 से बड़ा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। एक हमारे पास एंगल होते हैं को टर्मिनल। व्हाट वी कॉल को टर्मिनल। जैसे मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा को टर्मिनल एंगल कैसे होते हैं। सपोज कीजिए ये आपके पास एक एंगल हुआ, आपने एक एंगल बनाया यहां से शुरू कर। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपकी इनिशियल लाइन थी, आप ऐसे मूव करते 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 गए और कहां पे आ गए? 330 डिग्री पे आ गए। कितना? 330 डिग्री। नेक्स्ट आ जाइए। फिर आपने क्या किया, अब आपने यहीं से एंगल शुरू किया इसी लाइन से और -30 पे आप
कितने पे आ गए, -30 पे आ गए। दूसरा एंगल इज -30। तो चेक कीजिए बच्चे, हम किनको को टर्मिनल बोलेंगे। को टर्मिनल मींस जिनकी इनिशियल लाइन और फाइनल लाइन सेम हो बट जिनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। चेक इट, एक का मैग्नीट्यूड है 330 और दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या है, -30। ओके, मैग्नीट्यूड सेम बट दोनों की इनिशियल लाइन और फाइनल लाइन सेम है, तो दिस काइंड ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड कोटर्मिनल। ओके, आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे हम इनको इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे या किस तरह से हम इनको चेक करेंगे। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट वन में। मेरा क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा था बच्चे, हाउ आई कन्वर्ट दिस इनटू दिस वन। बच्चे मेरे पास आ रहा है कि इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, इसको समझ लीजिए। आई थिंक द एंगल हैविंग डिफरेंट मेजरमेंट बट सेम इनिशियल एंड terminal sides. The angle having different measurement but same initial and terminal sides. Yeah, this way. Now come on to next point, 420. हमारे पास क्वेश्चन आया कि कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। प्लीज इसको नोट कीजिएगा कैसे करना होगा। सिंपल सी बात, वी नो दैट 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2। लेफ्ट में वो लिखिए which we want to convert, राइट में वो लिखिए in which we want to convert. Now 1 degree is equal to π/2 and the next is we want to find out π/2 upon 90, or we can say π/2 over 90 and we want to convert into 4 pi। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 420 into π/2 into 90। सॉल्व कर दीजिए एंड यू विल गेट द राइट आंसर। कैंसिल करेंगे हम इनको तो इट बिकम्स 210। सॉल्व, तो दिस बिकम्स 7 π/3। दिस इज द रेडियन मेजरमेंट ऑफ अ डिग्री। गॉट इट? फिर से देख लीजिए क्या हुआ, रेडियन मेजरमेंट ऑफ अ डिग्री। अब मैं आपके पास दूसरी तरह से आता हूं। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन कहा जाता कि यू हैव 150 grades, convert into ठीक, कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो स्टार्टिंग कहां से होगी, वी नो दैट 100 ग्रेड्स। अब देखिए राइट एंगल में 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स इज इक्वल टू π/2। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो 100 ग्रेड इज इक्वल टू π/2। 1 grade is equal to π/2 upon 100 एंड आपको कितने को कन्वर्ट करना है, 150 ग्रेड। इट बिकम्स कैंसल इट। सॉल्व कर दीजिए बच्चे। तो यू विल गेट 3 π/4 इन रेडियन मेजरमेंट। इसमें डेसिमल वगैरह नहीं होते बच्चे, तो इस तरह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। अब आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन ये भी आ सकता है बच्चे कि 7 π/3 को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। ये बड़ा सिंपल सा है। कैसे, 7 पाई की जगह पे क्या लिख दीजिए, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉल्व इट, तो इट बिकम्स 420 डिग्री।
अब अगर कोई आपको कहे 3 पाई/4 को ग्रेड्स में कन्वर्ट कीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 चेक कर लीजिए पाई कितने ग्रेड्स के इक्वल होती है, 200 ग्रेड्स के डिवाइडेड बाय 4, सॉल्व कर दीजिए तो इट बिकम्स 150 ग्रेड्स। मीन्स टू से रेडियन से किसी भी तरफ जाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बट डिफिकल्ट टास्क क्या है, डिग्री टू ग्रेड से रेडियन में जाना, और वही हमने सीखना है। थोड़ा सा आपको और आता हूं। अब हम आते हैं सब यूनिट्स। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स, कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। तो कैसे शुरू होता है? जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता चला, स्टार्टिंग हमारी वहीं से होगी जैसे हम कर रहे हैं। कैसे? 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई/2, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 इंटू पाई। कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अब देखिए पाई 22 डिग्री हो गए, जो 30 मिनट्स है बच्चे, कैन आई कन्वर्ट इट टू डिग्रीज? मैं उसको 60 से डिवाइड कर दूंगा तो 22 जो 30 मिनट्स थे दे कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज, तो कैंसिल कर दीजिए। तो 22 प्लस 1/2, अगर आप देखेंगे तो इट बिकम्स 43/2 डिग्रीज। कंप्लीट हो गया। तो अब मैं लिखूंगा 43/2 डिग्रीज कन्वर्टेड इनटू, बिल्कुल उसी तरह से लिखिए, पाई/2 इंटू 90, 43/2। आपके लिए एक बड़ी सिंपल सी सिचुएशन आ रही है बच्चे। ये 43 नहीं था बच्चे, सॉरी 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 सॉरी, ये 45 होना था। ओके, तो इसको ठीक कीजिए, 45/2। तो अब हम इसको अगर कैंसिल करेंगे तो वी आर कमिंग टू पाई/8, ये कन्वर्ट हो गया। दूसरा, इफ इट इज रिटन कि ये नेगेटिव है, कोई इश्यू नहीं है, नेगेटिव इज जस्ट अ क्वांटिटी टू मेजर क्लॉकवाइज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके आगे क्या लगा दीजिए, नेगेटिव लगा दीजिए, कोई आपके पास फॉर्मेशन नहीं है। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। हमारे पास बच्चे क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट दिस। कितने कैंडिडेट को बताइए मैंने किसका यूनिट लिख दिया? रेडियन। वेरी गुड सर रेडियन। रेडियन। दिस इज अ यूनिट ऑफ रेडियन। ओके, तो हमने रेडियन का यूनिट ये क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब इफ इट इज रिटन नेगेटिव तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज अ क्लॉकवाइज क्वांटिटी। अब हमारी शुरुआत होगी बिल्कुल उसी तरह से। वी नो दैट पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम अभी पॉजिटिव के साथ ही चल रहे हैं। नाउ कम ऑन टू 1 इज इक्वल टू 180/पाई। We want to convert to radian, so we can simply write it as 180/pi multiplied by 2. Got it? अब हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन होती है। आपको इनिशियल स्टेज में पता होगा बच्चे, इनिशियल स्टेज में मैंने क्या कहा कि सॉल्व तो हमने पाई को करना है, बिकॉज ये सारा एंगल्स डिग्रीज में है, तो पाई तो उसमें पॉसिबल नहीं है। तो अब हमारे लिए क्या होगा कि हाउ वी कैन सॉल्व, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूं बच्चे, 180 पाई 22 7 एंड 2, यानी पाई की वैल्यू मैं 22 अपॉन क्या फिल कर लूंगा, 7। कैंसल इट बिकम्स 11। अब आप चेक कीजिए, इट बिकम्स 1260 डिवाइडेड बाई 11, और ये किसकी फॉर्मेशन में आया, डिग्रीज की फॉर्मेशन में आया। डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती बच्चे, डिग्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो मैं अभी इसको आपको सॉल्व करना बता रहा हूं, कैसे करना होगा। 1260 डिवाइडेड बाई 11,
इस पे फोकस कीजिएगा जरा। तो फर्स्ट 11, ओके, 160, देन अगेन विद 11, 50, then 4, it becomes 44, okay, 6। चेक कीजिए बच्चे, 114 डिग्रीज तो कंप्लीट हो गया, अब 6 रहा, तो मैं फिर इसको 11 से करूंगा, बट मैं इन 6 को मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो 6 को बच्चे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, तो इट बिकम्स 360 मिनट्स, यानी अब मिनट्स डिवाइड हो रहे हैं। इसको देख लीजिएगा, तो फिर से शुरू होगा 3, 33, 30, फिर किससे होगा बच्चे 2 से, इट बिकम्स 22, फिर से ये लेस देन 11 आ, लेस देन 11 आने का मतलब मिनट्स कंप्लीट हो गए। नाउ आई कैन अगेन डिवाइड इट विद 11, और मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूं, सेकेंड्स में। तो 8 को अगर मैं 60 में से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट बिकम्स 480। फिर से डिवीजन शुरू कर दीजिए, 4, 44, 4, 40, एंड इट बिकम्स 30। और यहां पे आके छोड़ दीजिए, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो दैट मीन्स एग्जैक्टली व्हाट वी विल फाइंड, 114 डिग्री, 32 मिनट्स and 43 seconds. This is the answer of our question. Now I am open to all of you. Yes, Dipali. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर जैसे हमने पाई की वैल्यू हमें 180 डिग्री पता थी, फिर सर हमने जब उसे वहां मतलब राइट साइड ले गए जब हम इक्वेशन में, तो हमने 22/7 वैल्यू क्यों पुट कर दी? Yes, I come to this question. मैंने ये कहा था बच्चे कि जब आप रेडियन सिस्टम में डील कर रहे होंगे तो पाई की वैल्यू 180 होगी, बट जब आप रेडियन सिस्टम से आउट आ चुके हैं तो फिर पाई की वैल्यू को हम नॉर्मली क्या ट्रीट करेंगे, 22/7। ध्यान कीजिए, जब तक ये रेडियन सिस्टम में रहेगी ये 180 डिग्री रहेगी, बट जैसे ही रेडियन सिस्टम से देखिए आप इस पाई को इधर ले गए तो ये डिग्री सिस्टम में आ गई, तो डिग्री सिस्टम में ये 22 अपॉन क्या होगी, 7 होगी। थैंक यू सर। ओके, यस करमन, कामरान सर। जतिन। सर ये डिवीजन वाला फिर से समझा दो कैसे। ओके, पहले तो हमने इस फॉर्मेशन को रखा और डिवाइड करते गए, क्योंकि इनिशियल सिस्टम डिग्री सिस्टम था तो हम इस डिग्री सिस्टम के साथ डिवाइड करते गए, और एंड में मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया था, ओनली 6। ठीक, तो 11 से मैं 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैंने उनके सेकंड्स बना लिए, 360 डिवाइड करना शुरू किया और यहाँ आंसर सेकंड्स में लिखना शुरू किया, और फिर मेरे पास रह गया 8 मिनट्स, तो मैंने उसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर 11 से डिवाइड करना शुरू किया, और एंड में मेरे पास 43 क्या हो गए, सेकंड्स, और हम आगे मूव कर गए। ओके, here we are converting radians to degrees. Yes, Karthik. सर कोई भी एंगल कोई भी एक क्वाड्रेंट में कैसे आ सकता है? मतलब कि जैसा आपने बताया था कि क्वाड्रेंट एंगल एक ही क्वाड्रेंट में स्पेसिफिक कोई क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो सर एंगल तो इन्फिनिटी रेस से बनना होता है, तो वो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक जाएगा, तो सर एक क्वाड्रेंट में एंगल कैसे आ सकते हैं? अच्छा, एक मिनट मेरे को बताओ, आप एंगल को मेजर कैसे करते हो? आप एंगल को यहां से यहां तक मेजर करते हो, यहां से यहां तक मेजर करते हो, या ऐसे मेजर करते हो? सर
सर जैसा आपने ड्रॉ किया अभी ऐसे। तो फिर ये फिर इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा बच्चे? ये तो घूम फिर के 360 के बाद फिर से दोबारा 0 पे, 360 के बाद 0 पे, 360 के बाद 0 पे, 360 के बाद 0 पे। यस सर, यस सर। आप शायद गलत लेंगे, इस तरफ रेज होती हैं बच्चे, रेज तो इनफाइनिटी तक जा सकती हैं, बट एंगल तो यही रहेगा ना। हाँ सर। ओके, यस सुमनप्रीत, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, in the previous question, can you explain this question again? विच वन? So that 22 degree 30 minutes. Okay, I come to the next question, same type. Now come on to next one बच्चे, चेक कीजिए। अब आपके माइंड में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है। ये भी क्वेश्चन है बच्चे आपके पास कि 1 रेडियन इज इक्वल टू विच वन। ओके, तो क्वेश्चन फिर से वहीं शुरू होगा, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ध्यान से देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। 180 अपॉन पाई, पाई कैन बी रिटन एज 22 अपॉन 7। सॉल्व कीजिए जैसे हम करते हैं 11, ये क्या हो जाएगा 90, तो इट बिकम्स 630 अपॉन 11। ये डिग्रीज में हुआ बच्चे। अब जिनको नहीं पता चला वो दोबारा से देखें कि पहले हमने कैसे डिवाइड किया था। 630 डिवाइडेड बाई 11, तो सबसे पहले क्या होगा 5, इट बिकम्स 55, 8, 80, 7, 77, 3। अब लीजिए, देखिए बच्चे, मैंने इन 3 के, चेक कीजिए जिनको नहीं पता था, 3 के सेकंड्स बना लिए और 3 को 60 से मल्टीप्लाई करके 180 सेकंड मिनट्स बने। तो मैं फिर से 11 से डिवाइड करना शुरू करूंगा। डिग्रीज कंप्लीट हो गई, 170, देन 6, 66, 4, 16 मिनट कंप्लीट हो गए। नाउ आई अगेन डिवाइड विद 11। नहीं जा सकता तो इसके फिर से मैं क्या करूंगा, सेकंड्स बना लूंगा बाय मल्टीप्लाइंग विद 60। तो फिर से लीजिए 2, 22, 20 एंड 1। तो वी कैन से बच्चे 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 21 सेकेंड। तो आप ये बोल सकते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट ऑल 60 के आसपास होती है। ऐसे मत कह देना 60 होती है, मैंने जस्ट इमेजिनेशन के लिए बताया, ठीक है, कि उसके क्या होती है, आसपास होती है। और पूरे फॉर्मेशन, व्हेन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो पूरे फॉर्मेशन में हमने यही सीखना है, हाउ टू इंटर कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्मेशन टू अनदर फॉर्मेशंस। क्वेश्चंस भी हमारे पास इसी तरह के आएंगे और हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी इसी तरह से करें। अब आप में से एक कैंडिडेट ने मेरे से अभी पूछा था, मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूं बच्चे, ठीक। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 6 डिग्री एंड 15 मिनट्स, उसने कहा इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, रेडियन। तो चेक इट हाउ वी कैन कन्वर्ट इट। सिंपल सी बात, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई 2 अपॉन 90। अब चेक कीजिए आगे क्या करना है। इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा बच्चे। कैसे, 6 डिग्री कंप्लीट, 15 को डिवाइड करूंगा 60 से, ये भी डिग्री हो गया। मिनट्स को 60 से डिवाइड किया तो इट बिकम्स डिग्री। ओके, अब इसके बाद हमने इसको नेक्स्ट फॉर्मेशन में रखा और नेक्स्ट फॉर्मेशन में हमने इसको रखा, तो इसको सॉल्व करूंगा 6 प्लस 1 अपॉन 4, तो इट बिकम्स
25/4। तो लीजिए बच्चे 25/4 डिग्री इज इक्वल टू π/2 90 एंड 25/4। जितना सॉल्व होता है कर दीजिए, ठीक। तो जितना का मतलब लोएस्ट फॉर्म में किया जा सकता है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए एंड वी विल गेट द आंसर। जैसे 5 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 5, इट बिकम्स 8, तो ऑलमोस्ट इट बिकम्स 5π 18 into 8। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसको हम इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। गॉट इट? किसी को डाउट? हाँ, हम इसको 5π/144 लिख सकते हैं। थोड़ा सा आगे मूव करूंगा इस क्वेश्चंस में। अब सपोज कीजिए आपके पास, इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, अब इस क्वेश्चन में 6 डिग्री 15 मिनट की जगह पे अगर सपोज कीजिए ऐसा कुछ होता, जो मैं भी करने जा रहा हूं, योर एंगल इज 5 डिग्री 30 minutes and 45 seconds। सपोज कीजिए ऐसा होगा, ठीक। हम कोई सिचुएशन नहीं छोड़ेंगे मनमीत। लीजिए 5 डिग्री ओके, 30 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, 60 से, टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, और 45 को डिवाइड करेंगे 3600 से, टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। ओके, तो अब आपके पास आगे क्या आने वाला है, ठीक। अब चेक कीजिए आगे क्या होने वाला है, सिंपल सी बात, सॉल्व कर लीजिए। ये एक सिंगल फ्रैक्शन बनेगा, जो भी आया, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है बच्चे, तो अब आप उस फ्रैक्शन को ऐसे लिख देंगे π/2/90 और मल्टीप्लाई जो भी ये फ्रैक्शन आएगी a/b, सॉल्व कर दीजिए। दिस इज योर आंसर। हो जाएगा। तो ये भी आपके पास एक फॉर्मेशन है जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यस आयुष्मान। अब एक बच्चे ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा बच्चे कि आप तो वो क्वांटिटी ले रहे हैं जो इजीली डिवाइड हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि 7 डिग्री 23 मिनट्स को ग्रेड में कन्वर्ट कीजिए, कोई इशू नहीं। कैसे करेंगे, 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू 100/90। इसकी फ्रैक्शन बनाइए, 7 + 23/60। तो अब हम क्या करेंगे, 7 + 73/60, इसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो वी कैन राइट इट एज 100/90। जो भी ये कैलकुलेट करके आएगा बच्चे, फिर से आपने फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। तो जब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे, जब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये कोई a/b आएगा, तो इस a/b को आगे ग्रेड्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, फर्दर आप इसको उसी फॉर्म में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, ठीक। जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो ये तो थी इंटर कन्वर्शन, कि हाउ वी कैन मूव फ्रॉम वन फॉर्मेशन टू अनदर फॉर्मेशंस। तो आई थिंक आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं हमारे पास, पहले वो देख लीजिए। तो अभी मैं आपके साथ एक क्वेश्चन करूंगा और आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन देख के, क्योंकि ये प्रैक्टिकली। ओके, चेक कीजिए। ये एनटीएससी में क्वेश्चंस आते थे बच्चे, और मैं एनटीएससी वालों को डेफिनेटली करवाता हूं। दीज आर कॉल्ड क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, चेक कीजिए। कोई अगर आपको कहता है कि 7:20 PM आपके क्लॉक पे टाइम है, ओके, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड।
मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में क्या एंगल होगा। तो ये एक तरह के क्वेश्चंस है बच्चे, चेक इट। दिस इज 12, दिस इज 6, 3 एंड दिस इज 9। अगर आप सबने क्लॉक देखा हो, ठीक। एंड मेरे पास अकाल प्रीत का ऑप्शन आ गया है 90 डिग्री। चलिए अकाल इस पे फोकस रहना। रोहित कुमार ने भी फाइंड आउट कर दिया और सारे मैथ को फेल कर दिया। अभी देखते जाना। तो लेट अस स्टार्ट। हियर इज 1 2 4 and 5 7 8 10 11। बच्चे ध्यान से देखना, ये आपके पास 7 और ये आपके पास एग्जैक्टली 20। ओके, जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबसे पहले मैं ये एंगल फाइंड आउट करूंगा, फिर ये एंगल फाइंड आउट करूंगा और दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट इज द एंगल बिटवीन मिनट्स एंड यस देवरंजन। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है चेक कीजिएगा बच्चे। 60 मिनट्स में आपका जो मिनट हैंड है वो एंगल कवर अप करता है 360। इसका मतलब 1 मिनट में वो कितना कवर करेगा, 360/60 मीन्स टू से 6 डिग्री। यानी 1 मिनट में उसकी कवरेज कितनी हुई, 6 मिनट की। और यहां से जो आपका मिनट हैंड है वो 20 मिनट मूव किया है। कितना मूव किया बच्चे, 20 मिनट्स। तो ये वाला एंगल सीधा सीधा 120 बनता है। कोई इश्यू तो नहीं है। अब आइए 12 आवर्स में क्लॉक विल कवर 360। इसका मतलब 1 आवर में वो कितना कवर करेगा, 360/12। सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है 30 डिग्री। यानी 1 आवर में वो कितना कवर करेगा, 30। आप एक बात भूल गए बच्चे, जिन्होंने ये आंसर निकाला, तो उनके लिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। अभी चेक कीजिएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। जब 720 होते हैं तो आपका जो 7 है, 7 का आवर हैंड होता है वो 7 पे नहीं होता, वो आगे चला जाता है। तो उसको कैसे कवर करेंगे, तो उसको आपको कवर करना होगा बच्चे ऐसे। 7 आवर्स तो कंप्लीट है, 20 मिनट्स को भी आवर्स में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। ये बनेगा एग्जैक्टली आवर्स। तो ये कितना बनेगा, सॉल्व इट। 7 + 1/3 इट बिकम्स 22/3। यानी ये 22/3 आवर्स हुए। 1 आवर में 30 डिग्री, 22/3 आवर्स में कितना हुआ, 30 × 22/3। सॉल्व कीजिए तो ये एंगल बना 220। यानी यहां से लेकर ये वाला एंगल कितना हो गया, 220। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चे, अब बताइए। 100 डिग्री। ओके, तो जब आज घर का क्लॉक उतार लेना, ठीक, आसपास लगा होगा आपके, 720 पे कर लेना दोनों मिनट्स एंड आवर और डी ले लेना। और अगर 100 डिग्री नहीं हुआ तो इसका मतलब आपका क्लॉक कंपनी का नहीं, ठीक। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द एंगल फॉर्मेशन। और एंगल में सबसे बेस्ट यही होता है कि हाउ वी कैन फाइंड इट आउट द फॉर्मेशंस। तो इस तरह से ये क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनको हम आगे आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, अब आपने क्या करना होगा, आप 920 ले लीजिए, 1030 ले लीजिए, 650 ले लीजिए, कुछ भी एंगल ले लीजिए, ट्राई टू फाइंड इट आउट, ठीक। तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉर्मेशन होगा जिसको हम यहां पे डिफाइन करें। ओके, तो आज के लिए हम इतना रोकते हैं और नेक्स्ट में एंगल वाली फॉर्मेशन स्टार्ट रहे।